नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। आप सबको पता होगा SBI क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। SBI क्लर्क या किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो प्री में आपको 95% केसेस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। इसके आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने मिलते हैं और इन क्वेश्चंस को आप हार्डली 1.5 या 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये इस तरह के सिंबल्स मैंने देखे हैं। कई एस्पिरेंट्स को वो इस तरह के सिंबल्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखती हूँ कि x² प्लस ax प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये सिंबल्स पॉजिटिव हैं तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, ये मैंने जो लिखा है एरो करके, ये इस तरफ वाले मैंने रूट्स की बात की है। तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, मतलब इसका जो फैक्टर आप करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो डेफिनेटली आपको जो रूट्स मिलेंगे वो नेगेटिव के मिलेंगे। क्लियर है? सेम वे अगर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है, इस क्वेश्चन की तरह नेगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आपको रूट्स मिलेंगे वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। सेम वे पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है तो जो आपको रूट्स मिलेंगे वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर नेगेटिव है तो जो रूट्स मिलेंगे वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम्स में इस तरह से चीज़ें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी ये आपको बहुत हेल्प नहीं करेगा एग्जाम में, आई टेल यू। क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x² माइनस 8x प्लस 15 है। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है, और अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव है। मतलब हमें पता है इस रूट को सॉल्व करने से पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसको भी सॉल्व करने पे पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे। लेकिन कौन सा कितना पॉजिटिव आएगा, कौन सी वैल्यू ग्रेटर आएगी या कौन सी वैल्यू स्मॉलर आएगी, हमें ये नहीं पता है। इन शॉर्ट आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें याद रखना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप याद रखते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हेल्प करता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जामिनर्स जो होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं। वो इस तरह से इतनी आसानी से आपको ट्रिक काम आ जाए वो ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देते एग्जाम्स में। आपको जो वैल्यूज़ दी होंगी x और y की, वो कोशिश हो सकता है कि वो दोनों सेम सिंबल दिए हो, नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर हो सकता है x की वैल्यू दोनों नेगेटिव हो, y की भी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको वैल्यूज़ फाइंड तो करनी पड़ेंगी। आपको क्या पता कि कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा आएगी या कौन सी वैल्यू कितनी कम आएगी। मतलब पॉजिटिव के केस में भी किसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी ये आपको नहीं पता है। तो बेटर कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और इस तरह की चीज़ों को याद रखना इतना भी ज़रूरी नहीं है। आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा हमें अच्छा, एक और बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं किसी भी डिटेल्ड अप्रोच की बात नहीं करूँगी। एग्जाम्स में आपको सिर्फ ट्रिक काम आती है। एग्जाम्स में आप कैसे कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे। मैं डिटेल्ड अप्रोच की यहाँ पे बात नहीं करूँगी कि लॉन्ग मेथड से आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। क्लियर है? क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको पता है ये जो होता है ये प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स होता है और ये जो होता है सम होता है। क्लियर है? तो आपको पहला स्टेप है कि आपको नंबर्स चूज करने हैं। अब कौन से नंबर चूज करने हैं? आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसका प्रोडक्ट 15 आए और उन सेम नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको -8 मिल जाए। ठीक है? तो अगर आप 15 को ब्रेक करेंगे तो आपको पता है 5 और 3 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे -8 चाहिए सम ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे अगर -5 और -3 ले लूँ तो मुझे -8 मिल जाएगा। ठीक है? अगला स्टेप है, ये पहला स्टेप था कि आपको नंबर चूज करना है। अगला स्टेप है कि आपको साइन को चेंज कर देना है। साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ -5 था तो आपका अब क्या हो जाएगा 5, और यहाँ -3 तो अब क्या हो जाएगा सिंपली 3। तो ये जो आ गया ये आपकी सिंपली x की वैल्यू आ गई।
ठीक है, ये इतना ही ईजी होता है एग्जाम्स में भी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमें सम क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो अगर मैं नंबर लेती हूँ -2 और -1 तो इसका प्रोडक्ट हमें 2 मिल जाएगा और सम क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने नंबर क्या चूज किया, पहला स्टेप था नंबर चूज करना, तो मैंने कर लिया -2 और -1। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसका साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 और 3, और y की हमें क्या वैल्यूज मिल गए, दिस इज 2 एंड 1। अब हमें कंपैरिजन करना है। देखिए एग्जाम्स में वैल्यूज़ निकालना बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने वैल्यूज़ को कंपेयर करते वक्त कोई भी मिस्टेक की तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा और वो हम एग्ज़ाम्स में एफर्ट नहीं कर सकते। तो आपको कंपैरिजन बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक मेथड बता रही हूँ। देखिए ये x की वैल्यू लेंगे आप और इसको आप y की दोनों वैल्यूज से कंपेयर करेंगे। लाइक चलिए मैं यहाँ पे डिटेल में आपको लिख के बता दे रही हूँ। आप लिख लीजिए पहले 5, फिर से 5 एंड 3 एंड 3। ये हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू लिख ली। y की वैल्यू पहले हम लिखेंगे 2 देन 1, फिर 2 एंड देन 1। मतलब 5 को हम पहले 2 से कंपेयर करेंगे, फिर 5 को 1 से। सेम वे 3 को हम पहले 2 से कंपेयर करेंगे और 3 को हम फिर बाद में 1 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप चेक करिए, आप देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आप चेक करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे फिर आप चेक करेंगे तो अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे चेक करेंगे तो अगेन 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आप देख रहे होंगे ये पूरा सिमिलर है, सारे जो साइन है वो सिमिलर है। मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x इज ग्रेटर देन y आ रहा है, और तो कोई भी सिंबल हमें यहाँ पे नहीं मिला, मतलब कि x इज ग्रेटर देन y यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक और बात, आप चाहें तो इसको नंबर लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0, यहाँ पे 1, दिस इज 2, यहाँ पे 3 आएगा, दिस इज 4 और यहाँ पे कहीं पे 5 आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 5 और 3, 5 से 3 ये x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है, 2 और 1, तो ये क्या है, y की वैल्यू है। तो आप नंबर लाइन में भी देख पा रहे होंगे x इज ग्रेटर देन y, ये यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है। तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y, मतलब यहाँ पे इस केस में ऑप्शन 1। ठीक है, आइडिया आपको क्लियर हो गया। मैं कंक्लूड कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही। पहले आपको नंबर चूज करना है। ठीक है, नंबर चूज करते वक्त प्लीज आप साइन को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे लाइक -8 है, -3 है, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिए। अगला स्टेप है आपको सिंबल चेंज करना है। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद आपको x की एक वैल्यू लेनी है और उसको y के दोनों वैल्यूज से कंपेयर करना है। फिर x की नेक्स्ट वैल्यू लेनी है और उसको y के दोनों वैल्यूज से कंपेयर करना है। लाइक अगर x की वैल्यू x1 x2 है, y की वैल्यू y1 y2 है, तो पहले आप x1 को y1 y2 से कंपेयर करेंगे, फिर आप x2 को y1 y2 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप नंबर लाइन सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर इज 36 एंड y इज अंडर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 यू कैन से। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल देंगे कि ये तो x इज इक्वल टू 6 होगा। नहीं, यहाँ पे जब भी आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी है तो उसका मतलब है कि आपको प्लस माइनस दैट नंबर लेना है। x स्क्वायर, लेट सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 दिया है, तो मतलब x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव पॉजिटिव 7 होगी, प्लस माइनस 7 होगी। जब भी स्क्वायर के फॉर्म में आपको स्क्वायर रूट दिया है तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एक +6 और एक आएगी -6। लेकिन अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट 36 दिया है तो इस केस में हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो दोनों +6 ही आएगी। तो y की हमारी दो वैल्यूज क्या हो जाएगी, +6 एंड अगेन +6। मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो 6 -6 एंड -6, यहाँ पे तो 6 6 ही है।
दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल एंड दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज ग्रेटर। अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, तो आपको सिंपली मिलेगा x इज लेस देन इक्वल्स टू y। आप चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में ये दिया है, गिवन है x इज लेस देन इक्वल्स टू y। प्लीज नोट, अगर आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी मेंशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्लस माइनस 9 होगी। एक वैल्यू प्लस होगी, एक वैल्यू माइनस होगी। मीनवाइल अगर आपको अंडर रूट में मेंशन है लाइक y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, तो वहां पे दोनों वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होगी। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्क्वायर के केस में प्लस माइनस वैल्यू मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट के टर्म्स में दिया है तो वहां पे आपको दोनों वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। उसके बाद आप एज यूजुअल यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, x माइनस 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 324 मेंशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो x a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन है, तो पहले मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, ठीक है, पहले तो हम ब्रैकेट हटाते हैं और इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 18 इंटू 2 इंटू एक्स, दिस इज 36x प्लस बी स्क्वायर 18 स्क्वायर मीन्स 324 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और y इज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मेंशन है हमें, 324। इसके पहले ही मैंने आपको बताया जब भी स्क्वायर है मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो 324 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 18, दैट मीन्स y की दो वैल्यूज मिलेंगी, वो क्या मिलेगी, एक प्लस 18 और एक माइनस 18। क्लियर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी 18 इंटू 18, अगर मैं यहाँ पे नंबर चूज कर रही हूँ तो अगर मैं नंबर लेती हूँ माइनस 18 और माइनस 18, ठीक है, माइनस 18 और माइनस 18, मुझे पता है 18 स्क्वायर इज 324 और 18 माइनस 18 एंड माइनस 18 आई गेट माइनस 36। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर चूज कर लिया, अब सिंपली साइन चेंज करना है, तो माइनस 18 विल बिकम प्लस 18 एंड अगेन माइनस 18 विल बिकम प्लस 18। अब हमें वैल्यूज कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे 18 18 अगेन 18 एंड 18, अब यहाँ पे प्लस 18 माइनस 18 प्लस 18 एंड माइनस 18, तो दिस इज इक्वल, दिस इज ग्रेटर, दिस इज इक्वल एंड दिस इज ग्रेटर। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे इन सिंबल्स को तो आपको सिंपली मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 234 वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 285 इज इक्वल टू 0। चलिए, जब भी आपको ग्रेटर नंबर गिवन है, ठीक है, लाइक इस केस में आपको 234 मेंशन है, तो 234 को आपको कैसे फैक्टर्स करने हैं और कैसे ब्रेक करना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 234 को पहले मैं ब्रेक कर लेती हूँ, चलिए यहीं पे कर लेती हूँ, दिस इज 234। अगर मैं 234 को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करूंगी तो पहले मैं 2 से ब्रेक करती हूँ, दिस इज 2 एंड 1 1 7, ठीक है, यही मिलेगा मुझे 2 एंड 1 1 7। फिर से मैं ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ उसको। अब अगर मैं इसको 3 से जाएगा, ये दिस इज 3 एंड दिस आई गेट 3 is 9 एंड 9, यस, एंड फिर से अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 3 और 13। अब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 मुझे क्या मिल रहा है, 234। अब मुझे इन नंबर्स का यूज करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि मुझे ऐड करने पे माइनस 31 मिलने लगे। तो आप चेक करिए, अगर आप करते हैं 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 3 इज 18, 18 एंड 13, क्या आपको माइनस 31 मिल रहा है? यस, मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर जो नंबर मैंने चूज किया है वो
-18 एंड -13 चूज किया है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इनका साइन चेंज करना है, मतलब मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +18 और +13, ठीक है। सेम वे 285 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो 285 को अगर मैं ब्रेक करूंगी 5 से, तो 5 एंड दिस इज 5 जो 25 एंड दिस इज 7 और अगेन दिस इज 3 एंड 19। देखिए यहाँ पे 5 × 3 इज 15 एंड 15 और 19 34 मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मुझे -15 और -19 लेना होगा। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, इससे -34। अब y की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, साइन चेंज कर दीजिए, दिस इज 15 एंड दिस इज 19, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। तो x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, 18 18 13 13। x की वैल्यू पहले 15 से कंपेयर करेंगे, फिर 19 से, फिर 15 से एंड देन फिर 19 से। 18 इज ग्रेटर देन 15, 18 इज लेस देन 19, दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज ग्रेटर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंबल ऑपोजिट है, मतलब एक x की वैल्यू के लिए एक x और y की वैल्यू के कंपैरिजन में x ग्रेटर है और दूसरे वैल्यू से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x जो है वो लेस देन है। इस केस में जब भी ऑपोजिट सिंबल्स मिलने लगे तो वहाँ पे हमारा आंसर होता है CND, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमिन। और कई बार आपको ऑप्शंस में मेंशन होता है रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, x इज इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, तो ये हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो इसको नंबर लाइन में कैसे देख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज दिस इज 0, यहाँ पे कहीं 13 होगा, देन 15, देन 18 एंड देन 19 होगा। x की वैल्यू क्या है, 18 एंड 13, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या है, 15 और 19, तो एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर दूं, ये हमारी y की वैल्यू हो गई 15 और 19। आप देख रहे होंगे ये जो कॉमन पोर्शन है 15 से 18 तक का, ये हमारा कॉमन है, ये कोलाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये कॉमन पोर्शन आ रहा है हमारा। तो जब भी कॉमन पोर्शन आने लगे तो आपका आंसर हमेशा CND होगा। अगर आप नंबर लाइन में देख रहे हैं तो जब भी आपको कॉमन मिलने लगे या चीज़ें इंटरैक्ट मतलब इंटरसेक्शन आने लगे तो वो आपका हमेशा CND का केस होगा, अगर आप नंबर लाइन के थ्रू वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² -25x + 156। अगेन थोड़ी बड़ी वैल्यू है, चलिए ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 156 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 6 से चला जाएगा, दिस इज 6, 2 × 12 एंड 30, यस, एंड दिस इज 13 × 2। चलिए इसको भी मैं लिख ही लेती हूँ, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो ये 4 वैल्यूज हैं, इनका हमें कंबाइन करके हमें सम जो है वो 25 चाहिए। तो देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 एंड 13। देखा मैंने कैसे किया, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और 12 और 13 क्या हो जाएगा, 25 मिलने लगेगा हमें। तो नंबर जो मैंने चूज किया वो क्या किया, -12 और -13। अब अगला स्टेप क्या है, x हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, दिस इज 12 एंड दिस इज 13। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 255 है, ब्रेक करिए 5 से, दिस इज 5 एंड दिस इज 51। 51 को आप फिर से ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट 17 और 3, 5 17 और 3, इनका कॉम्बिनेशन आपको करना है कि आपको 32 मिलने लगे। तो 5 × 3 इज 15, 15 एंड 17 को आप ऐड करेंगे तो आपको -32 मतलब 32 मिलने लगेगा। तो मैं नंबर क्या ले लूँगी, -15 एंड -17, इनका एडिशन जो है वो आपको -32 मिलने लगेगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन चेंज करने के बाद, दिस इज 15 एंड दिस इज 17। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इतना मैं डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ, आपको डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर करना बता रही हूँ। x की आप ये वैल्यू ले लीजिए, चेक करिए, x की आपने पहली वैल्यू ली और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करिए।
पहली वैल्यू से कंपेयर किया x इज लेस देन y, दूसरी वैल्यू से कंपेयर किया 12 को 17 से, अगेन लेस देन y आ रहा है, ठीक है। ये इस तरफ x है और इस तरफ y है। दूसरी वैल्यू लीजिए और दूसरी वैल्यू को पहली y की वैल्यू से चेक करिए, 13 को 15 से चेक करेंगे, अगेन x इज लेस देन y, 13 को 17 से चेक करिए, अगेन x इज लेस देन y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल होती तो यहाँ पे इक्वल आ जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स में। आप सिंपली एक वैल्यू लीजिए, y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करिए, फिर x की नेक्स्ट वैल्यू लीजिए और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करके आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं कंक्लूड कर रही हूँ, आप वैल्यूज़ को ऐसे डिटेल में लिख करके वहाँ पे मत एनालाइज करिए, या तो आप नंबर लाइन कर लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप बिगिनर है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे वैल्यूज़ को कंपेयर करिए। लास्ट केस में जैसे मैंने बताया, ओरली आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। पहले आप फैक्टराइजेशन करिए, पहले आप नंबर निकालिए, नंबर चूज करिए, ठीक है, प्रोडक्ट और सम निकालिए। उसके बाद आपको उन नंबर का सिंपली साइन चेंज कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आ जाए तो आपको कंपेयर करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, और उसके बाद आपको इस हिसाब से ऑप्शंस क्लिक करने हैं। आई होप आपको टाइप 1 के क्वेश्चन समझ आए होंगे। मतलब आपको जब भी कोफिशिएंट ना हो या जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले कांस्टेंट ना हो तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये समझ आया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।